चलिए, जय हिंद, राम राम। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वर्ल्ड हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट हो गया है, लेकिन धीरे धीरे उसका रिवीजन करेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री में जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। आज थोड़ा जो है ना वॉल्यूम कम रहेगा, फीवर है, इस वजह से थोड़ा सा आज वॉल्यूम कम रहेगा। बताइएगा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क। बताइएगा, बिस्मार्क जो है ना, बिस्मार्क किसका प्रधानमंत्री था? किसका था? विलियम प्रथम का। बिस्मार्क जो ना पर्सा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क पर्सा के शासक विलियम प्रथम का क्या था? प्रधानमंत्री। विलियम प्रथम का क्या था? प्रधानमंत्री। बताइएगा, जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? पर्सा। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? पर्सा। बताइएगा, बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया? पर्सा के नेतृत्व में किया। हाँ, चाहता था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? पर्सा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में चाहता था? पर्सा के नेतृत्व में। बताइएगा, जर्मन संघ का सम्राट विलियम कब बना था? जर्मन संघ का सम्राट विलियम कब बना था? बस याद रखिएगा, यहाँ डेट इम्पोर्टेंट नहीं है, बस याद रखिएगा 1861 में। कब? हाँ, 1871 में। कब बना था? 1871 में। थोड़ा सा डोल जाओ, वहीं बैठिएगा। चलिए ठीक है। 1871 में जर्मन राष्ट्र संघ का सम्राट कब बना था विलियम? 1871 में। बताइएगा, बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किस देश से था? किससे था? फ्रांस से। सबसे अधिक भय किससे था? फ्रांस से। बताइएगा, जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना गया है? नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना गया है? नेपोलियन बोनापार्ट को। किसे? नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक लिस्ट। किसे? फ्रेडरिक लिस्ट। किसे? फ्रेडरिक लिस्ट। बताइएगा, जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को क्या कहते हैं? डाइट। क्या कहते हैं? डाइट। जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को क्या कहते हैं? डाइट। जर्मनी के राष्ट्रीय सभा को क्या कहते हैं? डाइट। दे दो, चेयर दे दो उधर से। वो आएगा तो इधर दे देना। दो टुल दो। चलिए, कहाँ थे हम लोग? जर्मनी में राष्ट्रीय सभा को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डाइट। क्या कहते हैं? डाइट। जर्मनी में राष्ट्रीय सभा को क्या कहते हैं? डाइट। बताइएगा, जर्मनी पे किसका आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का। जर्मनी पे किसका? निकालिए ना विश्व इतिहास, वर्ल्ड ज्योग्राफी निकालिए, सॉरी वर्ल्ड हिस्ट्री। आज सब उल्टे पुल्टा हो रहा है रे। अभिषेक रे, आज उल्टे पुल्टा हो रहा है, क्या बात है? बता रहे हैं वर्ल्ड, तो बोला जा रहा है। लिखाओ, जर्मनी में एकीकरण। चलिए, जर्मन साम्राज्य पर किसका आधिपत्य था? ऑस्ट्रिया का। किसका था? ऑस्ट्रिया का। किसका था? ऑस्ट्रिया का। बताइएगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन है? मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर। जर्मनी पर किसका आधिपत्य था? किसका? नहीं मिल रहा है रे।
आगे चलिए बताइएगा, एकीकृत जर्मन राष्ट्र का निर्माण में महत्वपूर्ण दार्शनिक बताइए। जर्मन के महत्वपूर्ण दार्शनिक बताइए, तो जर्मन के महत्वपूर्ण दार्शनिक बताइए। हाँ, राके बोमर रसर, राके बोमर रसर। ये दिमाग में नहीं रखना है, इसको दिमाग में नहीं रखना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बताइए आगे, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब क्या किया? फ्रैंकफर्ट में संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1848। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1848। ये इम्पोर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ? 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 चलिए बताइएगा, बिस्मार्क को पैसा का चांसलर कब बनाया गया? 23 सितंबर 1862 को बिस्मार्क को पैसा का चांसलर बनाया गया 1862। बस आपको डेट याद नहीं रखना है, ईस्वी याद रखना है, ठीक ना। 1862 में बिस्मार्क को पैसा का चांसलर कब बना? अब बताइएगा, जर्मनी का मुख्य दुश्मन कौन था? ऑस्ट्रिया। और बताइए जर्मनी बिस्मार्क किसके नेतृत्व में हाँ, मतलब बिस्मार्क किसके नेतृत्व में जो है जर्मनी का एकीकरण चाहता था? पैसा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? पैसा के नेतृत्व में, ठीक ना। वही पैसा का चांसलर बन गया कौन? बिस्मार्क। पैसा का चांसलर कौन बना? बिस्मार्क। कब बना? 1862 में। कब बना? 1862 में। कब बना? 1862 में। बताइएगा, फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब हुआ? बताइएगा, भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ? पहली बार 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। बताइएगा, बिस्मार्क का जन्म कब हुआ था? 1 अप्रैल 1815 को ब्रेडेनबर्ग में। कहाँ हुआ था? ब्रेडेनबर्ग में। अच्छा एक बात बताइए, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? 1815 में। बात समझे कि नहीं? और उसी 1815 में जन्म हुआ था किसका? बिस्मार्क का, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बताइएगा, बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? किसने कहा था? विलियम प्रथम ने। बिस्मार्क को बाजीगर किसने कहा था? विलियम प्रथम ने। किसने कहा था? चलिए अभी तक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सेराजोवा युद्ध कब हुआ था? 1866 में। सेराजोवा युद्ध कब हुआ था? 1866 में। सेराजोवा युद्ध कब हुआ था? 1866 में। ऑस्ट्रिया ने पैसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। ऑस्ट्रिया ने पैसा के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। ये युद्ध हुआ था ऑस्ट्रिया और पैसा के बीच में। क्यों हुआ था इस दोनों के बीच में? क्योंकि बिस्मार्क चाहता था पैसा के नेतृत्व में हम क्या करें? जर्मनी का एकीकरण। उस जर्मनी के एकीकरण में मुख्य बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। कौन था? ऑस्ट्रिया। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य बाधा कौन था? ऑस्ट्रिया। बात समझे कि नहीं? पैसा, ठीक ना। ऑस्ट्रिया और पैसा। सेराजोवा युद्ध एक जानते हैं, आगे पढ़िएगा सेराजोवा हत्याकांड, शायद आपको मिलेगा वर्ल्ड युग में। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राग संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। कब? प्राग संधि कब हुआ था? 1866 में। प्राग संधि कब हुआ था? 1866। इसके तहत क्या हुआ था? ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। प्राग की संधि कब हुआ बबुआ रे? कब हुआ? 1866 में। इसके तहत क्या हुआ बाबू? ऑस्ट्रिया जर्मन संघ में शामिल हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन एकदम VVI लल्लन टॉप, लगा दीजिए कंटाप क्वेश्चन है एकदम। सेडान का युद्ध। सेडान का युद्ध कब हुआ था? 1870 में। फ्रांस और पैसा के बीच। फ्रांस और पैसा के बीच सेडान का युद्ध 1870। किसके किसके बीच? फ्रांस और पैसा के बीच सेडान का युद्ध
1870 किसके किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच। सेडान का युद्ध कब? 1870 किसके किसके बीच? बताइएगा। सेराडोवा का युद्ध कब हुआ था? सेराजोवा का युद्ध कब हुआ था? 1866 किसके किसके बीच? सेराजोवा का युद्ध 1866 किसके किसके बीच? सेराजोवा का युद्ध किसके किसके बीच? ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच। कब? बताइएगा। सेडान का युद्ध कब? 1870। सेडान का युद्ध कब? किसके किसके बीच? फ्रांस और पर्सा के बीच। चलिए बताइए। नेपोलियन तृतीय ने पर्सा के आगे आत्मसमर्पण कब किया? 1870 में। बताएगा। हाँ नहीं, अभी तो स्वतंत्र हो गया होगा अभी तो। हाँ बस देखिए, उस समय तो सब जो है ना, जहाँ का जो उस जर्मन राज संघ का प्रांत मान लो, उस समय जैसे अभी देखो